ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो पहले साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं पर बाद में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत हाई स्कूल में मैंडी से होती है। मैंडी अपनी खूबसूरती के कारण पूरे स्कूल में मशहूर थी। मैंडी अपने दोस्त एडी को मिलती है, जिसके बाद वो दोनों स्कूल से बाहर चले जाते हैं, जहां उन्हें डिलन मिलता है जो मैंडी को अपने घर में पूल पार्टी में आने को कहता है। मैंडी और एडी उसके साथ उसके घर में हो रही पूल पार्टी में जाते हैं। रात को डिलन मैंडी के पास जाता है जो पूल के पास ही बैठी थी। वो मैंडी के साथ बदतमीजी करता है पर एडी उसके मुंह पर पानी फेंकता है। डिलन गुस्सा होकर एडी को पकड़कर पूल में कूदता है और दोनों लड़ने लगते हैं। मैंडी उन्हें रुकने को कहती है और दोनों मैंडी की बात मानकर लड़ाई करना बंद कर देते हैं। इसके बाद एडी छत पर बैठा शराब पी रहा था और डिलन उसके पास आता है। एडी डिलन को बताता है कि अगर मैंडी को इम्प्रेस करना है तो छत से पूल में जंप लगाओ। डिलन सोचने लगता है क्योंकि मैंडी उसके सामने ही नीचे बैठी थी और उसी को देख रही थी। डिलन छत से पूल में जंप लगाता है लेकिन वो मर जाता है। डिलन के सभी दोस्त एडी को उसकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं। अब कहानी पूरे 9 महीने के बाद शुरू होती है। मैंडी ट्रैक पर दौड़ रही थी और एडी उसके पीछे दौड़ रहा था। रनिंग करने के बाद एडी मैंडी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मैंडी उसे इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद क्रिस चेंजिंग रूम में मैंडी से पूछती है, क्या तुम वीकेंड पार्टी में आ रही हो? मैंडी हाँ कहती है और क्रिस अपने दोस्त रेड को मैसेज करके बताती है कि मैंडी पार्टी में आ रही है। अब मैंडी अपने घर में अपनी आंटी जो से पार्टी में जाने के लिए पूछती है। उसकी आंटी उसे पार्टी में जाने देती है और उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। अब हमें एक गाड़ी में रेड, जैक और मार्लिन दिखते हैं। दूसरी गाड़ी में बर्ड और क्रिस दिखते हैं और उसी गाड़ी में हमें मैंडी भी पीछे बैठी दिखती है। वो सभी दोस्त वीकेंड पार्टी मनाने रेड के रेंच हाउस पर जाते हैं। आगे जाकर क्रिस अपनी गाड़ी रोक लेती है क्योंकि आगे रास्ता साफ नहीं था। उसे डर था कि कहीं उसकी गाड़ी को कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो सारा सामान दूसरी गाड़ी में रख देती है। जिसके बाद वो रेड की गाड़ी में आगे बढ़ते हैं लेकिन मैंडी और बर्ड पैदल ही जाते हैं क्योंकि रेंच हाउस उनसे कुछ ही दूर था। कुछ देर बाद ग्रेथ मैंडी और बर्ड के पास अपनी जीप लेकर आता है। उसे रेड ने उन्हें पिक करने के लिए भेजा था। ग्रेथ रेड के रेंच हाउस की देखभाल करता है, यानी उस घर की जो खेतों के बीच था। अब सभी दोस्त वीकेंड पार्टी मनाने एक घर में पहुंच जाते हैं। वो अपना सामान रख कर लेक में जाते हैं जबकि मैंडी रनिंग करने जाती है। कुछ देर बाद मैंडी भी रनिंग करके लेक पर उनके पास आ जाती है। सभी उसे भी पानी में आने को कहते हैं और मैंडी उनकी बात मान लेती है। अब रात को सभी दोस्त बियर पी रहे थे और साथ में ट्रुथ और डेयर गेम खेल रहे थे। जब मैंडी की बारी आती है तो वो डेयर चुनती है। मार्लिन उसे बाहर जाकर ग्रेथ को जहाँ पार्टी में बुलाने के लिए कहती है। मैंडी बाहर जाकर ग्रेथ को अंदर पार्टी में आने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है। अंदर पार्टी में जैक क्रिस की किसी बात पर गुस्सा होकर चला जाता है और मार्लिन भी उसके पीछे चली जाती है। मार्लिन घर से बाहर जैक को ढूंढने जाती है और उसे जैक एक स्टोर में मिल जाता है। मार्लिन उसके पास जाती है लेकिन जैक उसे वहीं छोड़कर घर में वापस चला आता है। अब मार्लिन वहां स्टोर में अकेली थी जहां बहुत अंधेरा था। तभी कोई मार्लिन के पीछे से सिर पर वार करता है। मार्लिन नीचे गिर जाती है और वो आदमी उसके मुंह में गन डालकर उसका मुंह उखाड़ देता है। जैक घर में जाकर रेड और बर्ड के साथ बैठ जाता है। उनके सामने ही मैंडी बैठी थी जो जैक से मार्लिन के बारे में पूछती है। जैक कहता है वो जल्दी ही आ जाएगी। जैक बियर लेने जाता है पर तभी घर की लाइट चली जाती है। जैक अब मैंडी के पास जाकर बैठ जाता है। क्रिस मदद के लिए किसी को बुलाती है जो किसी और कमरे में थी। रेड क्रिस की मदद करने जाता है और बर्ड जनरेटर चलाने जाता है। इसके बाद मैंडी भी कैंडल्स ढूंढने जाती है। घर के बाहर बर्ड जनरेटर चलाने की कोशिश करता है पर ग्रेथ उसके पास आकर कहता है ये काम नहीं करेगा। कुछ देर बाद लाइट्स वापस आ जाती है और सभी दोस्त एक कमरे में इकट्ठे होते हैं। जैक रेड की गाड़ी और गन लेकर मार्लिन को ढूंढने जाता है। उसे रास्ते में मार्लिन दिखती है और वो गाड़ी रोककर उसके पास जाता है लेकिन तभी वो हत्यारा उसे पीछे से मारता है। जैक पानी में गिर जाता है और वो हत्यारा उसे गन से शूट कर देता है। इधर घर में बैठे सभी दोस्त गोली चलने की आवाज सुनते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि जैक हवाई फायर कर रहा होगा। क्रिस जैक को देखने जाने लगती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने ग्रेथ खड़ा था। ग्रेथ को लगता है कि फायर रेड और उसके
उसके दोस्तों ने किया है, इसीलिए वो उन्हें समझाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद चारों दोस्त घर के बाहर बैठे थे, तभी रेड की गाड़ी उनकी तरफ आती है। उन सभी को लगता है कि जैक वापस आ गया। अचानक गाड़ी से फायरवर्क चलने लगते हैं, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं। वर्ड इस हरकत के लिए जैक को पीटना चाहता था, इसीलिए वो गाड़ी के पीछे जाता है। आगे जाकर वो गाड़ी में एडी को देखकर हैरान होता है। एडी उससे कहता है कि मैडी सिर्फ मेरी दोस्त है और वर्ड को चाकू से मार देता है। अगली सुबह घर में सभी बर्ड को देखने जाते हैं। ग्रेथ जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एडी उस पर फायर करता है। गोली उसके कंधे पर लगती है। मैडी ग्रेथ के पास रुकती है, जबकि रेड और क्रिस बाहर मदद ढूंढने जाते हैं। बाहर वो दोनों जैक और मर्लिन की लाशें देखकर बहुत डर जाते हैं। वो दोनों क्रिस की गाड़ी के पास पहुंचते हैं, लेकिन एडी रेड को शूट करके मार देता है। एडी रेड के पास आकर क्रिस की गाड़ी की चाबी उठा लेता है। इसके बाद एडी क्रिस की गाड़ी से उसी का पीछा करता है। मैडी घर में बड़ा सा चाकू उठाकर बाहर आती है, जहाँ क्रिस उसकी तरफ दौड़ी आ रही थी, जिसके पीछे एडी लगा था। क्रिस जैसे ही मैडी के पास आती है, उसी समय मैडी क्रिस को चाकू मार देती है। इसके बाद एडी मैडी को एक नोटबुक दिखाता है, जिसमें उसने अपने और मैडी के बारे में लिखा था कि वो लोगों को क्यों मार रहे हैं। वो मैडी को साइन करने को कहता है, पर मैडी कहती है मैंने ये अभी पढ़ी नहीं। इसके बाद वो दोनों नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। एडी कहता है मुझे याद है हमारी योजना सभी को मारकर खुद पिल्स खाकर मरने की थी, पर मैं चाहता हूँ तुम पिल खाओ और मुझे शूट करो। एडी उसके हाथ में पिल्स रख देता है, लेकिन मैडी खड़ी होकर पिल्स नीचे गिरा देती है। एडी गन उसकी तरफ करके कहता है हमें एक साथ मरना है। अब मैडी मदद के लिए चिल्लाती है और तभी ग्रेथ एडी पर गोली चलाता है। एडी उठकर ग्रेथ के पास भागता है और उसके पैर में चाकू मारता है। फिर वो मैडी के पीछे भागता है, लेकिन मैडी उसका मुकाबला करती है और उसे मार देती है। आखिर में मैडी ग्रेथ को उठाकर उसकी जीप में ले जाती है। दरअसल रेड के सभी दोस्त मैडी और एडी के साथ कभी भी अच्छे से पेश नहीं आए। वो एडी को पागल समझते थे और मैडी को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए मैडी और एडी उन सभी को मारना चाहते थे। लेकिन मैडी को आखिर में एडी भी उनके जैसा ही लगा, जो सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार करता था। उसे ग्रेथ एक अच्छा और सच्चा इंसान लगा, इसीलिए आखिर में उसने ग्रेथ को चुना। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।